नमस्ते। मेरा नाम है विशाल सिंह। ये वीडियो मुझे बनाना नहीं था, पर फिर भी कुछ लोग हैं जो लोगों को पता नहीं है कि कब कहाँ पर क्या बोला जाता है, कब कहाँ पर कैसे क्या बिहेव किया जाता है। उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने एक इंटरव्यू देखा है आज सुबह। पहली बात मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि ना ही मुझे तेरे किसी इंटरव्यू में इंटरेस्ट है, ना ही मुझे तेरे किसी गाने सुनने का शौक़ है। मैंने ये सिर्फ देखा है क्योंकि कल भैया ने स्टेज शो में कुछ जिक्र किया तो मुझे पता चला कि ऐसी तुच्छी हरकत तू ही बोला होगा और कोई कर भी नहीं सकता है। तो मैंने आज सुबह सर्च किया और देखा। तो मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ कि जो तूने बोला, तू सच में उस बात पे स्टैंड करता है? हाँ, मतलब चल, मुझे ये बात तो मुझे पूछना ही नहीं है तुझसे कि तूने जो बोला वो सच है कि गलत। वो पब्लिक जानती है, जो भैया को जानते हैं वो भी जानते हैं, और जो तुझे जानते हैं, जो तेरे फैंस हैं, वो भी जानते हैं कि तूने क्या बोला है और तू वो सच है कि नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात पूछना है। इसने इंटरव्यू में बोला है कि पवन सिंह अब एजेड हो गए हैं, किसी हीरोइन के साथ डांस करते हैं तो अब अंकल लगते हैं। मुझे इस पर कोई रिप्लाई नहीं देना तुझे। मैं तुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। चल, मैंने 1% मान लिया तेरे कहने पे कि तूने जो बोला वो सच है, तो कम से कम वो अंकल बन करके हीरोइन के साथ डांस तो कर रहे हैं ना। तू अपना बता। ये जो तू पिछले 3 महीने से पटना टू लंदन, लंदन टू पटना जिस अंकल को लेके घूम रहा है, वो कैसी लगती है? हैं? कम से कम भैया हीरोइन के साथ डांस तो कर रहे हैं। तू तो डांस ही कर रहा है अंकल के साथ, पूरे मर्द के साथ डांस कर रहा है। अब नाम नहीं लूँगा उसका। मैं कुछ दिन पहले लाइव आई थी, कुछ बोली थी, मैं जो उस टाइम मेरा मूड ख़राब हुआ था, लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ। अब इतने दिन से कभी वीडियो नहीं बनाया था और सोचा था नहीं बनाऊँगा। लाइव आकर ये कुछ बोली थी, उससे पूछा गया था कि आपके लिए बेस्ट एक्टर कौन है, तो उन्होंने तेरा नाम लिया था। वाह, मतलब अगर उसको पवन भैया काम दिए होते तो वो पवन भैया का नाम लेती। तूने काम दिया तो तेरा नाम। चल कोई बात नहीं। जब कोई किसी को काम देता है तो उसको भगवान मानता है, और मानना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसके बारे में मैं और ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। एक बात और बोलना चाहूँगा कि उसकी कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले उसकी एक पिक्चर स्टार्ट हुई थी भैया के साथ। एक हफ्ते के बाद वो बंद हो गई थी। इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगा कि भैया ने उसको पिक्चर से निकाल दिया था। तो अब जानने वाले जान जाएंगे किसके बारे में बात हो रही है। अब तू बता, अगर तू एक सज्जन आदमी होता तो जब तुझसे क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में कि कुछ दिनों पहले एक सुपरस्टार का बर्थडे था, उनको आप विश करना चाहेंगे, तो तू अगर सज्जन आदमी होता है ना, तो तू चुपचाप एक रिप्लाई देता है कि जी हाँ, मैं विश करना चाहूँगा, हैप्पी बर्थडे टू यू भैया, ख़त्म। लेकिन तूने कितना घुमा फिरा के बोला। क्या क्या बोला तूने कि अरे मेरे विश करने से वो पैदा नहीं होंगे, कि मैं मेरे विश करने से होता तो मैं डेली डेली केक काटता, डेली डेली बर्थडे विश करता। तू एक काम कर, तू डेली डेली केक काट। अपने बाप का केक डेली डेली काटेगा ना तो कुछ गलत नहीं है। खुद ही एक्सेप्ट किया था ना कि ये मेरे पिता समान है, तो काटा कर और डेली विश किया कर। समझ आया? कुछ काम धाम नहीं है तुझे, बस इन्हीं सब चीज़ों में रहता है। और खुद एक्सेप्ट भी किया है कि मैं विवादों में रहता हूं, इसलिए मुझे आप लोग बुलाते हैं, क्योंकि तुझे पता है तेरे अंदर टैलेंट तो है नहीं, कोई तुझे बुलाएगा नहीं टैलेंट के दम पे। तो तू विवाद कर करके भैया का नाम ले लेके अपना चला रहा है, तो चलाता रहे। बस देख, इस दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनके पास किस्मत और टैलेंट होता है, और दूसरे होते हैं जिनके पास सिर्फ किस्मत होता है। तेरे पास ना ये, तू इसमें है, तेरे पास सिर्फ किस्मत है। और इस वाले में कौन है वो तुझे पता होगा, नाम नहीं लूंगा मैं। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे एक प्यार करने वाली जनता मिल गई है, तो कम से कम उनका तो सोचा कर, उनकी इज्जत किया कर, उनकी कद्र कर, कि ये सब उनके लिए सोच करके मत बोला कर। क्योंकि तू कुछ भी बोलता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं, उस पर देखते हैं, लाखों लोग तुझे देखते हैं, लाखों लोग तुझे पसंद करते हैं। तो उनका सोच करके अपना ये जो जुबान खोलता है ना गटर, तो वो गटर सोच समझ के खोला कर, कि लोग उस चीज़ पे, तू जो तुझे पसंद करते हैं वो उसी चीज़ पे चलेंगे, उस चीज़ को फॉलो करेंगे। मतलब ये जो इतना 3-5 करता है ना, इससे अच्छा है कि तू मेरे से एक किताब लेकर के जा, हिंदी की या इंग्लिश की, और उसको पढ़। इंग्लिश तो मत लेके जा, तो हिंदी लेकर के जा और उसको पढ़। क्योंकि तुझे लास्ट टाइम भी बोला था कि भोजपुरी होता है, भोजपुरी नहीं होता है। इंग्लिश बोलता है, जब इंग्लिश नहीं आती तो मत बोला कर। बोलता है इंटरव्यू में कि मैंने अपने लाइफ में कभी स्ट्रगल नहीं किया, स्ट्रगल मैं करता ही नहीं हूँ। स्ट्रगल एक तो गलत बोलता है, ऊपर से कॉन्फिडेंस का दाद देना पड़ेगा, बहन जो 4 बार बोलता है। अबे स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल, स्ट्रगल स्ट्रगल। बात इंग्लिश और हिंदी की नहीं है। बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, वो आज के लिए बहुत आगे बढ़े। अरे पवन भी एक्सेप्ट करते हैं यार कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन कोई इंटरव्यू बता जिसमें उनका वो गलत बोलते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है। कोई लाइव शो बता, उनको बोलने का तरीका मालूम है। तू मेरे से बुक लेके मत जा, तू एक काम कर, तू पवन भैया के वीडियोस देखा कर, तू उनके लाइव शोज देख, तू उनका इंटरव्यू देख, और वो देख करके सीख।
कि वो कैसे बात करते हैं, उनके अंदर वो चीज़ है, स्टारडम है, वो बात करते हैं, वो चलते हैं, वो कुछ बोलते हैं तो वो लगता है कि स्टार बात कर रहा है। तो स्टार तो बन चुका है, लेकिन तेरी एक्टिविटीज़ नहीं है वैसी, ना ही बात करने का तरीका है स्टारों वाला, हरकतें अभी भी तेरी तुच्छी हैं। तू सीख ये सब चीज़ें। सब कुछ बोल देगा और फिर बोलेगा मैं मजाक कर रहा था, तो इसको कंट्रोवर्सी मत बनाइएगा। तो सुन मेरी बात, मैंने ये सब जो बोला ना वो भी मैं मजाक कर रहा था, तो इसका बुरा मत मानिए भाई, ठीक है? चल दफा हो।